तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रुमरुतः यस्तुन्वन्ति वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यारुध्यं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरो पुनि प्रणाम सब संत। करत मंगलाचरणयो नाशत विघ्न अनंत। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। भारत के ऋषियों की जय हो। भारत की सतियों की जय हो। भगवान श्री राम की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। एक पुरुष भगवान की जय हो। वेद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवत स्वरूप में स्थित भारत की सभी संत महापुरुष मेरा कोट सा प्रणाम। भारत भूमि बार बार प्रणाम। भारत की पावन पवित्र संस्कृति को बार बार प्रणाम। भारत के वीरों को प्रणाम करता हुआ भारत की सतियों को मेरा बार बार प्रणाम। हमारे व्यासकुंड में विराजमान परम आदरणीय राम जी पांडे जी, जिनका देश देश में अमृतमय वाणी फैली हुई है और साक्षात सुखदेव से वक्ता देश में राष्ट्र कल्याण कर रहे हैं। हमारे साथ के हृदय में बैठी हुई पिता परमात्मा प्रणाम करता हुआ माताओं, भाइयों, बेटियों और बच्चों। बच्चा जिस समय माँ की गोदी में चढ़ जाता है, माँ की गोदी को छोड़ना नहीं चाहता है। और माँ भी अपने प्यारे बेटे को कभी अपनी गोदी से उतारना नहीं चाहती है, लेकिन कुछ प्रकृति का ऐसा नियम है, उस बेचारे बच्चे को अपनी माँ की गोद छोड़नी पड़ती है। वृक्षों की पत्तियां कभी भी अपने साथी टहनी से एक क्षण के लिए अलग होना नहीं चाहती हैं। टहनी भी अपनी पत्तियों को अलग करना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ प्रभु की ऐसी इच्छा है, उन बेचारी पत्तियों को अलग होना ही पड़ता है। फुलवाड़ी का खिला हुआ फूल अपने साथी डाली से एक क्षण के लिए अलग होना चाहता है, और डाली भी अपने साथी फूल को कभी भी छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन कुछ ऐसा नियम है, प्रभु की इच्छा है, उस फूल को अलग होना ही पड़ता है। कोई भी बेटी अपने माता पिता के प्यार को छोड़कर एक क्षण के लिए घर से अलग होना चाहती है, लेकिन माता पिता भी अपनी बेटी को अलग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उस समाज के ऐसा नियम है, उस पर बेटी को अलग होना ही पड़ता है। कोई भी सधवा नारी अपने मस्तक के खिले सिंदूर को और हाथ की चूड़ियां कभी भी उतारना नहीं चाहती है, लेकिन कुछ प्रभु की शिक्षा है, उस नारी को मस्तक का सिंदूर और हाथ की चूड़ियों को मिटाना ही पड़ता है। संपूर्ण संसार में जिसका से उसका वियोग निश्चित है। एक दिन पिता पुत्र का वियोग होगा, सास बहू का वियोग होगा, भाई भाई का वियोग होगा। संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसका वियोग नहीं होता? वो है परमपिता परमात्मा।
ये मनुष्य हम सबको बार बार नहीं प्राप्त होगा। महापुरुषों ने कहा है केवल परमात्मा से मिलने के लिए, मिलन के लिए स्मरण है जरूरी, मिलन के लिए स्मरण है जरूरी, विरह के लिए जलन भी है जरूरी। मुझे भी गुरु ने एक दिन बताया जन्म के लिए मरण है जरूरी। जन्म है तो मरण है। शमशान की यात्रा करने से पहले, अर्थी पर चढ़ने से पहले, कफन ओढ़ने से पहले, चिता में जलने से पहले हमें जीवन के रहस्य को जानना बहुत जरूरी है। चंद श्वासें मिली हैं मिलन के लिए, चंद श्वासें मिली हैं मिलन के लिए, पूरा हो रहा है जिंदगी का सफर। तुम तो पतझड़ में घुलाते रहे, हमको कांटे मिले कफन के लिए, कांटे मिले हैं कफन के लिए। वास्तव में हमें मन श्वास है। इतना अधिक नाम का जाप करें, इतना अधिक अपने गुरु के मंत्र का जाप करें। सभी संत अच्छे होते, सभी के गुरु अच्छे होते हैं, सभी के मंत्र अच्छे होते हैं। हम किसी भी मंत्र का गुरु मुख से सुना हुआ मंत्र जाप करें, इतना जाप करें कि जाप करते आपकी वाणी बंद हो जाए और जिस स्थान पर जाप कर रहे हैं वहां से मन की ध्वनि सुनाई दे, समझो परमात्मा कृपा प्राप्त आ रही है। रात तो अपनी होती है, दिन में बहुत काम होता है। जब माता सो जाए, पिता सो जाए, भाई बंधु सो जाए, पत्नी सो जाए, आप अकेले हो कमरे में, बस उसमें नाम का जाप करें। इतना जाप करें कि जाप करते करते आपके आंखों से आंसू शुरू हो जाए। हे दुनिया के मालिक, अभी तक कहाँ रहे? बस मैं आपकी याद में सो रहा हूं, आपकी याद में पुकार रहा हूं, एक बार तो आ जाओ। बस इस बार सच्चे भाव से, करुणा भाव से प्रभु को पुकारोगे, परमात्मा आपकी कृपा, आप पर कृपा करेगा और आपके पीछे खड़ा होगा। जैसे आपकी सांस अंदर आती जाती है, इसके पास ही परमात्मा के पास है, श्वास के अंदर ही परमात्मा। आपकी श्वास अंदर आती जाती है, बस प्रभु आपके पास खड़े हैं। कभी नाम का जाप करना, कभी भजन करना और पीछे मुड़कर देखना, प्रभु आपके पीछे खड़े होते हैं, आपके पीछे खड़े होते हैं। आप जरा उनको याद देखो, नाम का जाप करें। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत अच्छी बात कहते हैं, हे दुनिया के मालिक, जब मैं छोटी अवस्था में था तो सबके पास पैसे के लिए हाथ फैलाता था, अच्छे अच्छे भोजन के लिए परेशान था, अच्छे कपड़ों के लिए परेशान था। लेकिन जैसे मैं संतों सत्संग में पहुंच करके परमपिता परमात्मा के नाम का जाप किया तो मुझे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सारे विश्व के लोग मुझे बधाई देने के लिए आए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी कुटिया में बैठे, आंखों से आंसू बहा रहे थे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपके आंखों में आंसू कैसे आ रहे हैं? कहा, प्रभु से मैं कुछ मांग रहा हूँ। बोले, क्या मांग रहे हो? कहा, मैं पैसा नहीं मांगता हूँ, मकान नहीं मांगता हूँ, बेटा बेटी नहीं मांगता हूँ, मान सम्मान नहीं मांगता हूँ, बस एक चीज मांगता हूँ कि हे प्रभु, झोली फैला करके जब मेरी कुटिया खुले तो सीधा मैं आपके दरवाजे आऊं। जब आपके दरवाजे आऊंगा तो आपका गेट मेरे लिए खुला होगा और मैं दौड़ करके आपको दंडवत प्रणाम करूंगा। जब आपको प्रणाम करूंगा तो आप मुझे अपनी गोद में उठाकर बैठा लोगे। और गोद किसको ले? जिसको कोई बच्चा नहीं होता, मैं आपका पिता आपका बेटा बन जाऊंगा, आप मेरे पिता बन जाओगे। और पिता के अरमान होते मेरा बेटा आकाश से ऊंचा हो जाए, माँ ममता की छाया होती है। पिता के अरमान होते मेरा बेटा हमसे परास्त कर दे, धन में, बल में, विद्या में, रूप सब में मेरा बेटा बहुत बड़ा हो जाए, आकाश से महान बढ़ जाए। मैं प्रभु से बस ये कहूंगा, हे प्रभु, आप मुझे गोद ले लिया है और गोद लेने पर सारी संपत्ति मेरी हो गई। बस प्रभु से एक बात प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, जब आपने गोद में मैं आपका बेटा बन गया और मेरे पिता बन गए हैं, और मेरी अंतिम इच्छा क्या है? हे प्रभु, एक बार मेरी कुटिया में आओ। अब आपको बेटे की बात माननी पड़ेगी। जिसकी कुटिया दुनिया का मालिक आ जाएगा, वहाँ धन की क्या कमी होगी, यश कीर्ति क्या कमी होगी, मान सम्मान क्या कमी होगी।
बस हे प्रभु एक बार में कुटिया में आओ, एक बार में कुटिया में आओ। लेकिन ये बातें कैसे होंगी? जब नाम का जाप करोगे, मंत्र का जाप करोगे। जैसे छोटे से बीज के अंदर एक विशाल वृक्ष छिपा हुआ है, गुरु के मन के अंदर परमात्मा छिपा हुआ है। मासी तिली बहुत छोटी होती है, रगड़ो अग्निपतन हो जाएगी। मंत्र बहुत छोटा होता है, जाप करो भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो नाम के जाप करने से, मंत्र के जाप करने से सबसे पहले सम्मान मिलता है, नंबर 2 सामान मिलता है, नंबर 3 भगवान मिलते हैं, फिर ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, शांति और मुक्ति मिल जाती है। तो सभी लोग तो प्रभु के नाम का जाप करें। नाम में वो शक्ति है कि परमात्मा को आप बस में कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बाण नाम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।